ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय 11 श्लोक संख्या 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो मैं श्लोक और अनुवाद पढ़ूंगा 22 से लेकर के 25 तक, फिर 26, 27 आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशुनो मरुतश्चोष्म पाश्च गन्धर्वयक्षासुरसेद्यसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। श्लोक संख्या 23। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, बात नहीं, सबको इशारा करिए चुप रहने का, कोई बात नहीं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। श्लोक संख्या 24। नभास्पृशं दीप्तिमनेक वर्णं व्यात्ताननं दीप्ति विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। श्लोक संख्या 25। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अब श्लोक संख्या 26, 27 आप लोग मेरे पीछे दोहराएं। सबने खोल लिया श्लोक संख्या 26, 27। और जिनको चाहिए किताब ले लें, हिंदी वाली, ये हिंदी है, जो हिंदी पढ़ना जानते हैं किताब ले सकते हैं। मेरे पीछे बोलिए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र। ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। जिनके पास किताब नहीं वो भी बोले हैं। ये शब्द बड़े सरल हैं। सब लोग बोलिए मेरे पीछे। हैं, शोर करने के लिए कितने तैयार रहते हैं, कितना शोर होता है। और ये भगवान के शब्द हैं, इनको बोलने के लिए मुंह नहीं खुल रहा है। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रं सर्वे सहैवा वनिपाल संघ भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सहस्मदीयैरपि योधमुख्य वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिन् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांग। मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए।
सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, अमी। सब लोग बोलिए, अमी ये, च भी त्वाम आपको, धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के, पुत्राः पुत्र, सर्वे सभी, सह सहित, एवं निस्संदेह अवनिपाल वीर राजाओं के संघ है, समूह है, भीष्मः भीष्मदेव, द्रोणः द्रोणाचार्य, सूतपुत्रः कर्ण, तथा भी असौ यह, सह साथ, अस्मदीय हमारे, अपि भी योध मुख्य योद्धा, वक्त्राणि मुखों में, ते आपके, त्वरमाणाः तेजी से, विशन्ति प्रवेश कर रहे हैं, दंष्ट्रा दांत, करालानि विकराल, भयानकानि भयानक, के चित उनमें से कुछ, विलग्नाः लगे रहकर, दसन अंतरेषु दांतों के बीच में, संदृश्यन्ते दिख रहे हैं, चूर्णितः है चूर्ण हुए, उत्तम अंग है शिरों से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित, तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए, भूमिका में पहला पेज निकालिए, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए। श्लोक समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं, यहाँ अर्जुन भगवान के विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं और क्या क्या देख रहे हैं वो बता रहे हैं। अर्जुन क्या देख रहे हैं वो बता रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सोचे कि भाई ऐसा है, सोचना नहीं है। ये प्रत्यक्ष जो दर्शन कर रहे हैं अर्जुन वही बता रहे हैं, है ना। क्योंकि भगवान ने कहा कि देखो तुम मेरा विश्व रूप, है ना। तो श्लोक संख्या 26 में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आपके मुखों में धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वे सब प्रवेश कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के सब पुत्र प्रवेश कर रहे हैं आपके मुखों में, है ना। क्यों प्रवेश कर रहे हैं? नष्ट होने के लिए। आपके मुखों में धृतराष्ट्र के पुत्र सब प्रवेश कर रहे हैं। सर्वे सहैव वनिपाल संगे, उनके साथ में हमारे भी पक्ष के जो राजा लोग हैं वो भी आपके मुखों में जा रहे हैं, है ना। और भीष्म द्रोण भी जा रहे हैं। भीष्म भी आपके मुख में जा रहे हैं, द्रोण भी आपके मुख में जा रहे हैं। और सूत पुत्र जो कर्ण है ये भी आपके मुख में जा रहा है। साहस में दिए रपि वोध मुख्य है। और हमारे भी जो मुख्य योद्धा हैं वो भी आपके मुखों में जा रहे हैं, है ना। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशंति, 27वां श्लोक है। आपके मुखों में त्वरमाणा का मतलब है तेजी से जा रहे हैं। जानते तेजी से जाते हैं, एक तो ऐसे धीरे धीरे जाएं और दूसरे है तेजी से जा रहे हैं, है ना। जितने पास जाते हैं और तेज उनकी गति हो जाती है, उसको कहते हैं त्वरमाणा, है ना। जैसे नदी का जल समुद्र में जाता है तो जैसे जैसे समुद्र के पास जाता है और तेज होता है। पानी जो है नदी का पानी और तेजी से समुद्र में जाता है। जितना दूर होता है तो गति कम होती है, लेकिन जैसे समुद्र के पास आता है और तेज गति होती है पानी की। या पतंगा है अग्नि में जब जाता है तो धीरे धीरे नहीं जाता, तेजी से जाता है। और जितना अग्नि के निकट जाता है उतना और तेजी से जाता है। तो आपके मुखों में ये जो है बहुत तेजी से जा रहे हैं। दंष्टना कराला ने भयानक। और आपके जो मुख हैं वो कैसे हैं? बहुत भयानक हैं। आपके मुख बहुत भयानक हैं, उनमें कराल दांत हैं। भयानक दांत से जो है आपके मुख हैं अत्यंत भयानक हैं। केचित में लगना दशनांतरेषु, और कुछ तो जो है आपके दांतों के बीच में फंसे हैं। इतनी तेजी से गए, इतनी तेजी से जाते हैं, मुख में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन दांत में फंस गए, दांतों के बीच में फंस गए हैं। दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णिते रुत्तमांगे, और दिखाई दे रहे हैं कि उनके सिर जो है चूर्ण हो गए हैं। आपके दांतों के बीच में लगने से ही सिर चूर्ण हो गए हैं, है ना। इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वे कुछ देखने के इच्छुक हों तो वे उसे उन्हें दिखा सकते हैं। इस श्लोक संख्या 8 में भगवान ने कहा था, नहीं 7 में, इस श्लोक संख्या 7 में भगवान ने कहा था। वो श्लोक कैसा है? 6वां श्लोक है कि पश्चादित्यान वसून रुद्रान
अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि दृष्टिपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। यह कस्थम 7वां, यह कस्थम जगत कृष्णम पश्याद सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश है ये चान्य दृष्टि में छसी, कि मेरे देह में जो है तुम संपूर्ण जगत को जो है एक स्थान में ही पूरा जगत देख लो, और ये चान्य दृष्टि में से और भी जो अन्यत्र देखना चाहते हो वो भी देखो, अन्य जो भी अन्य देखना चाहते हो वो भी देखो। यानी अगर भविष्य की कोई घटना देखना चाहते हो कि क्या परिणाम होगा तो भी तुम देखो। भगवान अर्जुन को कहा था कि तुम जो देखना चाहते हो वो देख लो, तो उसमें भगवान को बताने की जरूरत नहीं है कि अर्जुन बताएं कि भगवान मुझे दिखाइए, ये दिखाइए। अर्जुन के मन में इच्छा हुई है कि जो युद्ध है जो होने वाला है इसका क्या परिणाम होगा। अर्जुन ने भगवान से नहीं बताया और भगवान ने भी नहीं कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या देखना चाहते हो। भगवान ने कहा तुम जो कुछ देखना चाहते हो वो देखो। तो भगवान अर्जुन के मन की बात को जानते हैं। अर्जुन के मन में विचार आया कि मैं जानना चाहता हूं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो युद्ध का परिणाम क्या होगा तो दिखा रहे हैं भगवान दिखा रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं युद्ध का परिणाम कि धृतराष्ट्र के सब पुत्र इस युद्ध में मारे जाएंगे। ये भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। और उसमें जितने भी राजा हैं उनके पक्ष के वे भी सब जो है भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, यानी मारे जाएंगे। और भीष्म द्रोण इतने शक्तिशाली हैं, दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता हैं, वे भी मारे जाएंगे इस युद्ध में। और हमारे पक्ष के योद्धा भी मारे जाएंगे, अर्जुन के पक्ष के योद्धा भी मारे जाएंगे। और कर्ण भी मारा जाएगा। कर्ण बहुत बलवान बड़ा योद्धा है, वो भी मारा जाएगा। और वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, यानी इतनी तेजी से आपके मुखों में जा रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता है। कोई शक्ति नहीं है कि इनको मरने से रोक सके। ये जो है विनष्ट होने के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में जा रहे हैं, है ना। और आपके जो मुख हैं वो भयानक दांतों के कारण बहुत भयानक है ना। और कुछ लोगों के जो सिर हैं वो चूर्ण हो गए हैं, आपके दांतों के बीच में टकरा करके सिर भी चूर्ण हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान दिखा रहे हैं कि इस युद्ध में ऐसा नहीं कि अर्जुन अगर युद्ध ना करें तो ये बच जाएंगे। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं युद्ध ना करूं तो बेचारे सुखी रहेंगे। बात नहीं, ये किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी बहुत जिम्मेदारी है, बच्चे दौड़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, किसके बच्चे हैं। तो मैं क्या बता रहा था, अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मैं युद्ध ना करूं और मैं इनको ना मारूं तो ये बच जाएंगे। भगवान क्या दिखा रहे हैं कि तुम्हारे युद्ध ना करने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये इनका निश्चित हो चुका है, मरना निश्चित हो चुका है, ये बच नहीं सकते हैं। तो भगवान जो है ऐसा भविष्य दिखा रहे हैं जो बदला नहीं जा सकता, कोई नहीं बदल सकता, है ना। तो इसके पहले भगवान ने बहुत से और तर्क दिए थे कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, लेकिन अब भगवान जो है एक ये भी कारण बता रहे हैं कि तुम युद्ध ना करो तो अभी ये बचेंगे नहीं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे युद्ध करने से ये मारे जाएंगे, इसलिए शोक कर रहे हो तुम। तो ये जो है निश्चित हो चुका है कि इनको नष्ट होना है? आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अब अर्जुन देख रहे हैं
कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। भगवान क्या दिखा रहे हैं कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने लोग एकत्र हुए हैं वे सब क्या होंगे? नष्ट होंगे, ये सब नष्ट होंगे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होंगे। अर्जुन की विजय होगी, ये किस तरह से होगी कि इनके पक्ष के भी सब सैनिक नष्ट होंगे और शत्रु पक्ष के भी सैनिक नष्ट होंगे, तब विजय प्राप्त होगी। सब लोग नष्ट होंगे, है ना। नहीं तो विजय कैसे होती है? विजय ऐसे भी होती है कि शत्रु पक्ष के सैनिक नष्ट हो गए, सेना नष्ट हो गई, अपनी सेना बची और विजय प्राप्त हुई। लेकिन भगवान कहे अपनी सेना भी नहीं बचेगी। ये ऐसा भगवान ने निश्चित कर दिया, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ ये भी उल्लेख है कि भीष्म भी जिन्हें अजय माना जाता है ध्वस्त हो जाएंगे। भीष्म जी भी, है ना, बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं, लेकिन वे भी ध्वस्त हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भगवान अपनी वो शक्ति दिखला रहे हैं कि जिस शक्ति के सामने किसी की शक्ति काम नहीं करती, है ना, है ना। और वही गति कर्ण की होनी है। कर्ण बहुत शक्तिशाली होता है। आगे प्रबल में न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अभी तो अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। तो दोनों सेनाएं नष्ट होनी हैं। महाभारत युद्ध में शत्रु पक्ष के 3 व्यक्ति केवल बचे। शत्रु पक्ष के केवल 3 लोग बचे महाभारत युद्ध में, और पांडव पक्ष के 7 लोग बचे केवल, और सब नष्ट हो गए। शत्रु पक्ष के 3 लोग बचे, कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 3 लोग बचे, और पांडव पक्ष के 7 लोग बचे। कौन कौन? 5 तो पांडव, 1 सात्विकी और भगवान कृष्ण, ये बचे। पांडव पक्ष के 7 लोग बचे। युयुत्सु भी बचे। युयुत्सु जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वैश्य पत्नी से पैदा हुए थे। युयुत्सु भी बचे। संजय भी बचे। संजय भी बचे। ये इनको जोड़ा नहीं जाता क्योंकि इनका युद्ध में विशेष मतलब योगदान नहीं था। युद्ध में थे, युद्ध तो करते थे, ये विशेष योगदान नहीं था। तो अब इस श्लोक की व्याख्या में जो श्री भगवान ने कहा, मैं जो बातें लिखी हैं उनको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुने बड़े ध्यान से। इस श्लोक संख्या 21 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे देव, कुछ देवता आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी शरण ले रहे हैं, कुछ देवता आपसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं, तथा कुछ सिद्ध और महर्षि लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं। फिर श्लोक संख्या 22 में अर्जुन ने कहा कि हे देव, अन्य जितने देवता, यक्ष अथवा असुर हैं, वे सभी आपको अत्यंत विस्मित होकर देख रहे हैं। फिर श्लोक संख्या 23 में अर्जुन ने कहा कि हे देव, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विश्व रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। किसी भी दिशा से देखें, ये विश्व रूप सामने ही दिखाई देता है। इस प्रकार ये रूप एक ही है, परंतु इसके अनेक मुख हैं जो विचित्र एवं भयानक हैं। ऐसे जहाँ तहाँ आपके प्रचंड मुख दिखाई दे रहे हैं। हे देव, मेरे भी प्राण कांप रहे हैं।
फिर श्लोक संख्या 24 में अर्जुन कहते हैं कि हे देव, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हे देव, आपके मुखों में ऐसा तेज है कि तीनों लोगों को भी भस्म कर सकते हैं। आपके इस विश्व रूप को देखकर मेरा संपूर्ण शरीर कांप रहा है, मेरा सब अभिमान नष्ट हो गया है। हे देव, आप मुझे अपना आश्रय दीजिए। फिर श्लोक संख्या 25 में अर्जुन ने कहा कि हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सभी ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। संहारकारी आपके इन मुखों को देखकर मेरा धैर्य नष्ट हो गया है। हे अनंत, यदि आप मेरे स्वामी हैं तो मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए तथा मुझे इस महाभय से छुड़ाइए। मैं व्याकुल होकर आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ कि मैं आपके इस विश्व रूप से अत्यंत भयभीत हूँ। अब श्लोक संख्या 26-27 में अर्जुन की दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। इन दो श्लोकों की कुल 8 पंक्तियों में से 6 पंक्तियों के शब्द हैं। हे देव, आपके भयानक दांतों वाले मुखों में धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा उनके पक्ष के सभी राजा लोग, उनके साथ भीष्म, द्रोण तथा कर्ण भी और हमारे पक्ष के भी बड़े बड़े योद्धा अत्यंत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये समझने की बात है कि श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम मेरे विश्व रूप में संपूर्ण विश्व को तो देखोगे ही, बल्कि इसके अतिरिक्त यदि तुम कुछ अन्य दृश्य भी देखना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो दृश्य भी तुम्हें मेरे विश्व रूप में दिखाई देगा। उस समय अर्जुन ने विचार किया, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हम 5 पांडवों के साथ जीवन भर अन्याय किया है। अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हम 5 पांडवों के साथ जीवन भर अन्याय किया है। इन लोगों ने सदा हमारा अपमान किया है और विपत्तियों में डाला है। इतना अन्याय करने के बावजूद भी जीवन भर इनको संपत्ति मिली है, सुरक्षा मिली है तथा सुख भोग मिले हैं। अब क्या इस युद्ध में भी इनको विजय प्राप्त होगी? अर्जुन सोच रहे हैं कि हमेशा इनका अन्याय जो है चलता है, इनका न्याय चलता है और इनको जो है सुरक्षा भी मिल रही। अब क्या होगा? इस युद्ध में भी क्या इनकी सुरक्षा होगी? इन लोगों को तो पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार ये लोग हमारे साथ अन्याय करके सफल होते रहे हैं, उसी प्रकार इस युद्ध में भी ये लोग सुरक्षित रहें। उनको पूरा विश्वास कि जीवन भर अन्याय किया और सुरक्षा मिली है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि इस बार भी हमें सुरक्षा मिलेगी और हम अन्याय करते रहेंगे। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि हाँ, ऐसा ही भी हो सकता है, ऐसा ही हो, है ना। परंतु वास्तव में इस युद्ध में इनकी क्या दशा होगी, ये प्रश्न अर्जुन के मन में उठा था। अतः इस समय युद्ध विश्व रूप में अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा तो विश्व रूप में दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र विश्व रूप के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन को संकेत प्राप्त हो रहा है कि इन्होंने जीवन भर पांडवों के साथ जो अन्याय किया है, उस अन्याय का अंत इनके शरीरों के साथ ही होगा। इस युद्ध में जो है सब दंड इनको जो है मिल जाएगा। जीवन भर जितना अन्याय किया उसका दंड इसमें मिलेगा। और कौन सा दंड मिलेगा? मृत्यु दंड। इनको अब मृत्यु दंड मिलना है। यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके इन भयानक मुखों में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र प्रवेश कर रहे हैं। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 114 में वर्णन आता है कि जिस समय महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए, उस समय धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने, कौन आवाज कर रहा है, कौन बातें कर रहा है, किसके बच्चे शोर कर रहे हैं,
आपकी बहुत जिम्मेदारी है, आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? ये किसके बच्चे दौड़ रहे हैं यहाँ पर? इनको बाहर करो। ये किसके बच्चे दौड़ रहे हैं? यहाँ गार्ड क्या कर रहे हैं? सबको इशारा करिए चुप रहने का। तो क्या सुना था? मैं क्या बता रहा था? नहीं, उसके बाद भी बताया। व्यास जी, ये जिस समय महर्षि व्यास भूख और प्यास और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए, उस समय धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय व्यास जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तथा गांधारी ने अपने पति के समान 100 पुत्र मांगे। अब गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया, परंतु 2 वर्षों में भी प्रसव नहीं हुआ। 2 वर्षों में भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच में गांधारी ने जब सुना कि कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका है, उस समय उसे बड़ी चिंता हुई तथा उसने अपने उदर पर आघात करके मांस के एक पिंड को जन्म दिया। गांधारी ने अपने पेट में ही आघात किया कि प्रसव हो जाए, तो मांस का एक पिंड का जन्म हुआ। उस समय व्यास जी वहाँ आए तथा उनके आदेश से गांधारी ने उस पिंड को ठंडे जल से सींचा। उस समय उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए जो अंगूठे के पोर के बराबर थे। फिर उन टुकड़ों को घी से भरे हुए 100 अलग अलग कुंडों में रखा गया। फिर 2 वर्षों के बाद उन कुंडों से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मेरे मन में जो प्रश्न उठा था उसके अनुसार मैं देख रहा हूँ कि ये सभी लोग आपके द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पूर्व अर्जुन ने विचार किया था कि पितामह भीष्म ने मेरे ऊपर अत्यंत स्नेह किया है, परंतु जहाँ तक कौरवों के अन्याय की बात है, भीष्म देव ने कौरवों का इस विषय में कभी भी कड़ा विरोध नहीं किया। अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि भीष्म जी ने मुझे तो स्नेह बहुत दिया, लेकिन कौरव लोग जो हमारे साथ अन्याय करते हैं, भीष्म जी ने उनका भी विरोध नहीं किया। यद्यपि भीष्म देव को पांडवों से सहानुभूति अवश्य रही, परंतु उन्होंने इस संबंध में कोई उचित कदम नहीं उठाया। भीष्म देव अत्यंत सम्मानित और अत्यंत वीर हैं। अभी तक जितने युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों में भीष्म देव की विजय हुई है। अब इस युद्ध में भीष्म देव की क्या गति होगी? अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। फिर अर्जुन ने विचार किया, द्रोण मेरे अत्यंत सम्मानित आचार्य हैं, इन्होंने मुझे युद्ध विद्या की शिक्षा दी है, परंतु इन्होंने भी कौरवों के द्वारा हम पांडवों के प्रति अन्याय को देखकर कोई उचित कदम नहीं उठाया। द्रोणाचार्य ने भी कोई उचित कदम नहीं उठाया, परंतु फिर भी इनका स्नेह हम सभी पांडवों के प्रति बहुत है। आचार्य द्रोण सभी अस्त्रों के ज्ञाता हैं। अब इस युद्ध में इनकी क्या गति होगी? अर्जुन के मन में प्रश्न आ कि द्रोण की क्या गति होगी? फिर अर्जुन ने विचार किया, ये सूत पुत्र कर्ण मेरे साथ बहुत स्पर्धा रखता है, ये दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सदा हम पांडवों से द्वेष करता है, इस युद्ध में इसकी क्या गति होगी? तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं देख रहा हूँ कि भीष्म, द्रोण तथा कर्ण ये सभी तथा कौरव पक्ष के अन्य सभी लोग, राजा लोग आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके मुखों में ये सभी योद्धा अत्यंत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये सभी योद्धा श्री कृष्ण के विश्व रूप के मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। विश्व रूप का इस विषय में कोई प्रयास नहीं है। भगवान ही पकड़ पकड़ खा रहे हैं। जैसे कोई राक्षस होता है, राक्षस पकड़ पकड़ के खाए, तो भगवान ऐसे नहीं कर रहे हैं। भगवान के सब कर्म दिव्य हैं। भगवान के कार्य में कोई अशुद्धि नहीं होती है। तो भगवान हाथों से किसी को नहीं पकड़ रहे हैं, भगवान के मुखों में वो खुद ही जा रहे हैं, है ना। और भगवान का मुख अशुद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि अग्नि इतनी तेज है भगवान के मुखों में कि अग्नि में वो ऐसे जल रहे हैं कि भस्म भी ना मिले, ऐसे जल रहे हैं। तो भगवान का मुख भी पवित्र है। भगवान के मुख में मांस और खून कुछ भी नहीं है, अग्नि है, इतनी तेज अग्नि है कि उसमें मांस और खून कुछ रहता ही नहीं है, सब
समाप्त हो जाता है। तो भगवान का मुख पवित्र है, भगवान के पेट में कुछ नहीं जा रहा है, भगवान के पेट में कोई मांस खून कुछ नहीं जा रहा है। भगवान के मुखों की अग्नि में ही सब ऐसे भस्म हो रहे हैं कि एक कण भी बचता नहीं, कुछ भी, है ना। तो भगवान का मुख भी पवित्र है, भगवान का शरीर भी पवित्र है, भगवान हाथों से भी किसी का विनाश नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई प्रयास नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा दृश्य नहीं है कि विश्व अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर खा रहा हो, जैसे कुंभकर्ण का बताया है। बड़ा जो है निंदनीय दृश्य है, मतलब विकृत दृश्य है। कुंभकर्ण जो है पकड़ पकड़ के खाता है, बानरों को खाता है ना, खून की धारा बह रही है उसके शरीर से, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान विश्वरूप का जो शरीर है वो पवित्र है, उसमें सब नष्ट हो रहे हैं, लेकिन खून और मांस का जो है एक भी चिन्ह नहीं है। नहीं, ये तो राक्षस का कर्म है कि वो पकड़कर मनुष्यों को खाता है। श्री कृष्ण का विश्वरूप कोई राक्षस नहीं है, जिसकी इच्छा होती है वो मनुष्यों का मांस खाए, नहीं। अर्जुन देख रहे हैं कि सभी योद्धा स्वतः विश्वरूप के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि विश्वरूप को कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, परंतु ये सभी योद्धा विश्वरूप के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, ये सभी योद्धा लोग आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये समझने की बात है कि ये क्रिया मांस भक्षण की नहीं है, मांसाहार ये नहीं है। विश्वरूप के जो मुख हैं वे वास्तव में काल की अग्नि है। प्रज्वलित अग्नि में जिस प्रकार कोई शरीर भस्म होता है, उसी प्रकार सभी योद्धा विश्वरूप के मुखों में भस्म हो रहे हैं। उनका मांस खाया नहीं जा रहा है, मांस नहीं खा रहे हैं भगवान किसी का, ना ही उनका खून पिया जा रहा है। भगवान खून नहीं पी रहे किसी का। ये दृश्य भयानक अवश्य है, परंतु निंदित नहीं है। ये दृश्य अत्यंत महिमामय है। विश्वरूप की ऐसी महिमा है कि उसके मुख में सभी योद्धा जाकर भस्म होते हैं। कोई मांस या खून का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक से जो है वो जलाते हैं ना शव, विद्युत शवदाह करते हैं इलेक्ट्रिक से, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता उसमें, फिर सब खत्म हो जाता है ना। उसी प्रकार से भगवान के मुखों में, भगवान के मुखों की आग उससे भी ज़्यादा तेज। इलेक्ट्रिक शवदाह में कुछ भस्म तो होती होगी, इसमें तो भस्म भी नहीं मिलती। भगवान के मुखों की अग्नि ऐसी कि भस्म भी नहीं मिलती, है ना। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके पक्ष की योद्धा लोग भी आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे पक्ष की योद्धा, क्षमा करिए, अर्जुन कह रहे हैं हमारे पक्ष की योद्धा लोग भी आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये समझने की बात है कि पांडवों के पक्ष के भी जो राजा हैं वे भी अपने अपने राज्यों में धर्म की इस प्रकार स्थापना नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार के धर्म की स्थापना श्री कृष्ण संपूर्ण पृथ्वी में करना चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इस समय पांडव पक्ष के भी राजाओं का वध करवाकर संपूर्ण पृथ्वी पर युधिष्ठिर महाराज का शासन स्थापित करना चाहते हैं। पांडव पक्ष के राजा लोग भी जो है धार्मिक नहीं है ना, इसलिए उनको भी मरवाते हैं भगवान, और युधिष्ठिर का ही शासन पूरी पृथ्वी में करेंगे। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके मुखों में हमारे पक्ष के भी योद्धा प्रवेश कर रहे हैं। महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 179 से लेकर 183 तक में वर्णन आता है कि भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने पांडवों के पक्ष में बहुत वीरता के साथ युद्ध किया, परंतु अंत में वो कर्ण के द्वारा मारा गया। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने अत्यंत शोक में भरकर श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे धर्म की गति विदित है। जो व्यक्ति किसी के किए हुए उपकार को याद नहीं रखता उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हे श्री कृष्ण, जब हम लोग वन में थे उन दोनों घटोत्कच ने बालक होने पर भी हमारी बड़ी सहायता की थी। अर्जुन को अस्त्र प्राप्ति के लिए अन्यत्र गया हुआ जानकर काम्यक वन में घटोत्कच हमारे पास आया तथा अर्जुन जब तक लौटकर नहीं आए तब तक वो हमारे साथ ही रहा। गंधमादन की यात्रा में उसने बड़े बड़े संकटों से हमारी रक्षा की थी। द्रौपदी जब थक गई तो उस वीर ने अपने पेट में उठाकर उन्हें ढोया। हे श्री कृष्ण, युद्ध के आरंभ से ही उसने मेरा बहुत सहयोग किया है। इसने महायुद्ध में मेरे लिए दुष्कर कर्म कर दिखाया है। हे श्री कृष्ण, वो मुझे प्रिय था तथा मैं उसे प्रिय था, इसीलिए मैं उसके शोक से
संतप्त हो रहा हूँ। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण को घटोत्कच के वध से हर्ष से भरा हुआ देखकर प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको बेमौके अधिक हर्ष हो रहा है। भगवान क्यों हर्ष हो रहा है? हमारे पक्ष के योद्धा घटोत्कच मारा गया। घटोत्कच कौन है? भीम का पुत्र है। अर्जुन कह रहे हैं कि आप क्यों हर्षित हो रहे हैं? घटोत्कच को मारा गया देखकर हमारी सेनाएं युद्ध से विमुख होकर भागी जा रही हैं। घटोत्कच के वध से हम लोग भी अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। हे श्री कृष्ण, आपको जो इतनी खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण ना होगा, आप इसका कारण बताइए। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, घटोत्कच का वध करके कर्ण ने अपनी वो शक्ति खो दी जिसके द्वारा वो तुम्हें मारना चाहता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात यह भी है कि मैं संपूर्ण लोगों के हित के लिए और शिशुपाल और अन्य देवद्रोहियों का वध करने के लिए तुम्हारे साथ इस जगत में अवतीर्ण हुआ हूँ। हिडिंब, बक और किरमीर ये रावण के समान बलवान थे और ब्राह्मणों और यज्ञों का विनाश किया करते थे। इन तीनों को भीमसेन ने मार गिराया। घटोत्कच को मैंने ही युक्ति लगाकर कर्ण की चलाई हुई शक्ति से मरवा दिया है। यदि कर्ण अपनी शक्ति के द्वारा घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता। तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था। ये ब्राह्मणों और यज्ञों से द्वेष रखने वाला और धर्म का लोप करने वाला पापी राक्षस था। अब तुम्हारे पक्ष में था, लेकिन था क्या? पापी था ये, इसीलिए मैंने इसे मरवा दिया है। धर्म का लोप करने वाले सभी प्राणी मेरे द्वारा वध्य हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने अटल प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, लज्जा, श्री, धृति और क्षमा का निवास है, वहीं मैं सदा सुखपूर्वक रहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं देख रहा हूँ कि हमारे पक्ष के योद्धा आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी इसमें चर्चा हुई है इस श्लोक की व्याख्या में। अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करेंगे। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो अर्जुन कह रहे हैं कि आपके मुखों में बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं सब योद्धा। तो अर्जुन जो कह रहे हैं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण ये सब जा रहे हैं, शत्रु पक्ष योद्धा भी जा रहे हैं, तो ये सब अर्जुन ने जो दृश्य देखा वो क्यों देखा, इसका कारण क्या है? भगवान के विश्व रूप में ये जो अर्जुन ने दृश्य देखा है, इसका कारण क्या है? हाँ बताइए। नहीं, अर्जुन युद्ध करने से डर रहे थे? नहीं, लड़ने से हट रहे थे तो डर के कारण हट रहे थे? किस कारण से हट रहे थे? मोह के कारण कि ये मारे जाएंगे। अर्जुन को मृत्यु से डर नहीं है, और उनको विश्वास है कि कृष्ण के साथ हैं, तो उनकी विजय होगी, ये भी उनको विश्वास है। लेकिन ये मारे जाएंगे इस कारण से अर्जुन डर रहे थे। और डर रहा था नहीं बोलते हैं, डर रहे थे। इसमें अनुवाद ऐसा किया है, वो किसी भक्त ने अनुवाद नहीं किया है कि डर रहा था, बोल रहा था अर्जुन के लिए। हम लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अर्जुन डर रहे थे। किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए आप कैसे बोलते हो? किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए बोलते हो कि प्रभु जी उठ गए, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, तो अर्जुन को ये क्यों बोलते हो कि डर रहा था? ऐसा क्यों बोलते हैं? ये अनुवाद गीता का जो है उतना सही नहीं है, क्योंकि अर्जुन के लिए सम्मानित शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है ना। हाँ, तो इसका क्या उत्तर है? जो अर्जुन ने दृश्य देखा, कौन बताएगा? सोच रहे थे कि मतलब उनको दंड मतलब अब मिलेगा। और कौन बताएगा? अर्जुन ने दृश्य, हाँ माता जी, सुना नहीं पड़ रहा। और आगे आइए माता जी। क्या कह रहे हैं? अर्जुन को दिव्य
दिव्य दृष्टि तो प्रदान की, दिव्य दृष्टि प्रदान की तो अर्जुन सब कुछ देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहे हैं, लेकिन ये विशेष घटना क्यों देख रहे हैं? जो भी अन्याय किया है कारण में सब मतलब अब दंड इनको मिलेगा, लेकिन यही विशेष घटना क्यों देख रहे हैं? हाँ, भगवान ने कहा था कि तुम जो भी देखना चाहो वो देखो, तो अर्जुन को बताने की जरूरत नहीं है भगवान से कि आपके शरीर में मैं ये देखना चाहता हूँ। ये तो इस समय भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, तो वर्तमान की सब चीज़ें दिखा रहे हैं, सब कुछ कि वर्तमान में है ना क्या हो रहा है। लेकिन भविष्य की घटना या भूतकाल की घटना भगवान नहीं दिखा रहे हैं। इन अर्जुन अगर देखना चाहें कोई भी भविष्य की घटना या जो है पूर्व काल की घटना, तो फिर वो दिखाई देगी। भगवान के विश्व रूप में तो वर्तमान में जो है सब दिखाई दे रहा है कि घटनाएं क्या हो रही हैं वर्तमान काल की, है ना। जैसे इंद्र कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, वो इस समय की सब गतिविधियाँ दिखाई दे रहे हैं। ये भविष्य की गतिविधियाँ, हाँ भविष्य की गतिविधियाँ तो अर्जुन जो देखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए अर्जुन देखना चाहें कि इस स्थान में 1000 साल बाद क्या होने वाला है, तो विश्व रूप में दिखाई देगा, या इस स्थान में 1000 साल पहले क्या हुआ था, तो विश्व रूप दिखाए। अगर अर्जुन की इच्छा है कि 1000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन से राजा राज्य करते थे, क्या था, तो वो दिखाई देगा। पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग विश्व रूप में दिखाई देगी सब कुछ। तो वो तो अर्जुन की इच्छा के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई देगी। तो अर्जुन की इच्छा थी, क्या इच्छा थी अर्जुन की? हाँ, इनकी सब की क्या गति होगी, इस महाभारत युद्ध में भीष्म की क्या गति होगी। तो इतने पराक्रमी हैं, हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त करते रहे, तो इस युद्ध में इनकी क्या गति होगी, तो दिखा दिया भीष्म की क्या गति होगी। द्रोणाचार्य के बारे में सोच रहे हैं, इनकी क्या गति होगी, बहुत शक्तिशाली हैं, सब दिव्यास्त्रों को जानते हैं, तो दिखा दिया मारे जाएंगे। कर्ण की क्या गति होगी, दिखा दिया मारे जाएंगे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की क्या गति होगी, दिखा दिया मारे जाएंगे। जबकि अर्जुन क्या सोच रहे थे कि ये लोग इस बार भी जो है विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जीवन भर इन्होंने अन्याय किया और सुरक्षा भी मिलती रही, तो इस बार भी शायद सुरक्षा मिली। उनको भी विश्वास था, दुर्योधन को भी विश्वास था कि हमने जितना इनके साथ अन्याय किया है उतना ही हमको सुख मिला। वही दुख भोगते रहे और हम सुख भोगते रहे, तो इस युद्ध में भी हमको ही सुख मिलेगा, इनको ही दुख मिलेगा। अर्जुन भी सोच रहे थे कि हाँ ऐसा ही होगा, कि जीवन भर इनका अन्याय जो है चला और इनको सुरक्षा भी मिलेगी, तो यही होगा। जब उनकी इच्छा हुई देखने की क्या होगा, तो भगवान दिखाती इनको ही मरना पड़ेगा। तो अर्जुन की इच्छा थी देखने। भगवान ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारी जो इच्छा है मुझे बताओ तब मैं दिखाऊंगा, ये नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो तुम देख लो, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में तो बटन दबाना पड़ता है ना, उसमें टाइप करना पड़ता है ना, तब फिर वो जो है निकालेगा। यहाँ कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, टाइप करने की जरूरत नहीं है। विश्व रूप में आपको दिखाई देगा, आपकी इच्छा है तो दिखाई देगा, जो इच्छा है। यह चान्य दृष्टि में चलती। अगर उनकी इच्छा है कि शिव लोक में शिव जी क्या कर रहे हैं, पार्वती जी क्या कर रहे हैं, तो वो भी दिखाई देगा। शिव जी का जन्म कैसे हुआ था, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से शिव जी का जन्म हुआ था, तो भी देख सकते हैं। 4 कुमारों का जन्म कैसे हुआ था, ब्रह्मा जी के मन से, तो वो भी देख सकते हैं। अगर अर्जुन की इच्छा है तो ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ था, वो भी देख सकते हैं। अर्जुन की अगर इच्छा है तो प्रलय का दृश्य भी देख सकते हैं, महाप्रलय का दृश्य भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, है ना। विश्व रूप में जो है आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, बटन दबाने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा करने की जरूरत है। इच्छा के अनुसार
सब कुछ दृश्य, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी हर चीज़ की, ठीक है, भविष्य की भी है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थ ललिता विशाखा की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।